देखिए वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है, वो हर बार आता है, तो आपको अच्छे से सीखना है। देखो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या। तो देखिए जो वर्ड एप्रोप्रिएशन है इसका मतलब होता है बंटवारा, ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई आपका बंटवारा। अब एक बात बताओ, जो पार्टनरशिप बिजनेसेस में बंटवारा किसके बीच में होगा, पार्टनर्स के बीच में। तो आपको अब तक ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो किसके लिए बनता है, वो बनता है आपके पार्टनर के लिए। किसके लिए बनता है भाई, आपके पार्टनर्स के लिए। तो पार्टनर्स के बीच में जितने भी बंटवारा किए जाते हैं वो सारे कहाँ से किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, ठीक है। ध्यान रखना अभी कब बनता है, देखो पूरा साल क्या होगा, पार्टनर्स मिलकर बिजनेस चलाएंगे, बिजनेस चलाने के बाद में क्या करते हैं वो P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकलेगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, और या तो प्रॉफिट हो आपके पास में या लॉस हो, दोनों का बंटवारा किसके बीच में होता है, पार्टनर्स के बीच में। और उस बंटवारे को करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है, मीनिंग समझ में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, वो अकाउंट जो कि किसके बीच में होता है, पार्टनर्स के बीच में बंटवारे के लिए जो हम क्या करते हैं अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। या तो पूरे साल में आपका प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस होगा, दोनों कंडीशन में क्या करेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अब पॉइंट आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखता क्या है। तो देखो जो फॉर्मेट है, जो आपका परफॉर्मा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपका कौन सा साइड, जो आपका राइट साइड में है, ये आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा और ये आपका डेबिट साइड होगा। क्रेडिट साइड में क्या करते हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता है आप उसे देखते हैं। जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे सबसे पहला काम आपका ये क्वेश्चन पढ़ के ढूंढना कि पूरे साल में हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। जितना भी प्रॉफिट होगा आप इसे क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को इस कॉलम में लिख देंगे। एक बार आपने प्रॉफिट लिख दिया, प्रॉफिट लिखने के बाद में अब क्या करोगे, इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। और इनके तरीके होते हैं, तरीके क्या होते हैं कि जैसे किसी को सैलरी देना है तो पहले सैलरी दे दो, बोनस देना है बोनस दे दो, कमीशन देना है कमीशन दे दो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। तो एक बार क्रेडिट साइड में जब पॉजिटिव बैलेंस आपका प्रॉफिट आ जाए तो उसके बाद में डेबिट साइड से क्या करना, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, पार्टनर्स की सैलरी है पार्टनर्स की सैलरी दे दो, कोई कमीशन है कमीशन दे दो, अगर रिजर्व में ट्रांसफर करना है रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। और इसके बाद अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो उसको पार्टनर को उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें बांट देंगे। और अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दे रखा हो तो 1:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो आपका जनरल रूल है। समझ में आ चुका होगा। अब एक बच्चा कहता है सर प्रॉफिट होता है तो चलो ठीक है क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद डेबिट साइड से बांट देंगे। और अगर लॉस हुआ तो देखो सही बात है, अगर लॉस हुआ तो लॉस जो आएगा वो कहाँ आएगा, वो आएगा डेबिट साइड में। किस नाम से, टू लॉस अकाउंट के नाम से। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप इस साइड में करोगे, कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में। और आप यहाँ पे लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, बाय टू प्रॉफिट ट्रांसफर लिखा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर। जितना भी आपको ट्रांसफर करना होगा वो क्या कर देंगे आप पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर कर देंगे। अगर ए है तो ए को देंगे, बी है तो बी को देंगे, और यहाँ अमाउंट लिख देंगे। तो प्रॉफिट होगा तो पहले वाले केस में, अगर लॉस होगा तो इस तरीके से आप ट्रांसफर करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको लॉस हो तो आप सैलरी नहीं देते, बोनस नहीं देते, कमीशन नहीं देते, जो कुछ भी आपको जो जनरली दे, देखो आपके ऊपर कमीशन वगैरह के ऊपर बोला हुआ है, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह बोला हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप मत देना जब तक कि आपको प्रॉफिट ना हो, ठीक है। या तो प्रॉफिट हो या तो फिर वहां पे लिखा हो इवन इन द केस ऑफ लॉस या चार्ज एज प्रॉफिट, ऐसा कुछ वर्ड होगा तभी देना। अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस करोगे तो आपका न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से करते हैं। एक पहले सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद आप क्या करेंगे, धीरे धीरे टफ करेंगे। सबसे पहला बहुत ईजी क्वेश्चन उठाएंगे हम। ईजी क्वेश्चन क्या है, सही से पढ़ो, देखो क्या क्या रखा है कि राम हरि दोनों पार्टनर्स हैं। इसको या तो आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसी क्वेश्चन को मैं अभी आगे ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करवा रहा हूँ। तो क्या रखा है, राम हरि पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, इनका कैपिटल 2 लाख और 3 लाख है। पार्टनर्स को सैलरी मिलता है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है उनके कैपिटल के ऊपर 10% पर एनम के ऊपर में। और जो राम है इसको सैलरी मिलता है 2000 पर मंथ, जो हरि है इसको सैलरी मिलता है 6000 पर एनम। उसके बाद हरि को बोनस भी मिलता है 20,000 रुपये का, और पूरे साल के प्रॉफिट दे रखे हैं यहाँ पे 1,80,000 बिफोर चार्जिंग एनी सैलरी एंड कमीशन, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो इस क्वेश्चन से करेंगे क्या, मैंने कहा था सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि आपको ये ढूंढना होता है कि प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो आप यहाँ से देख लेंगे 1,80,000 आपके नेट प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जैसा बोले, क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। उसके बाद में बोला हुआ है सैलरी दो तो सैलरी देंगे। उसके बाद बोला हुआ है बोनस दो, बोनस देंगे, और जो पैसा बच जाएगा उसके इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो क्या है इनका, 2:3। चलो इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, अभी जस्ट आपने परफॉर्मा देखा था, ठीक है। अब आपको परफॉर्मा बनाना आना चाहिए भाई, ये आपको देखो आपको परफॉर्मा आना चाहिए बनाना, तभी काम बन पाएगा। तो एक बात बताओ, चलो परफॉर्मा बनाने की ट्राई करते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे, इस तरीके से एक सिंपल लाइन था, ठीक है। बीच में से क्या कर दिया हमने, इसको हाफ पार्टीशन कर दिया। ये हमारा अमाउंट का कॉलम हो जाएगा जो कि क्रेडिट साइड है, और ये अमाउंट का कॉलम हो जाएगा जो कि डेबिट साइड है।
ये अपना कौन सा साइड है आपका, डेबिट साइड, ठीक है। और ये कौन सा साइड है आपका, क्रेडिट साइड। इस अकाउंट का नाम क्या है, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, है ना। अमाउंट का कॉलम ये रहा आपका, और ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, देन ये अमाउंट, और ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर। चलो परफॉर्मा बन के आपका तैयार है। अब आपको क्या करना है भाई, आपको ढूंढना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L अकाउंट से पैसा आया था ना, नेट प्रॉफिट कितना था, क्वेश्चन में जस्ट हमने देखा था। अभी देखो तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट होगा, लिख रखा होगा, तो कितना है, 1,80,000। 1,80,000 हमारा ये है। उसके बाद बोला गया था कि आप इंटरेस्ट दो। इंटरेस्ट कहाँ से दोगे, देखो पैसा आएगा इधर से, बंटवारा इधर से करोगे, तो इंटरेस्ट देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दो। कौन के, किसके किसको देना है भाई, राम है एक पार्टनर हमारा, और दूसरा कौन है, हरी। दोनों को क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। दोनों का इंटरेस्ट निकालो। अब देखो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, कैपिटल पे। जिस बच्चे को इंटरेस्ट नहीं निकालना आता है वो भाई सीख लेंगे, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन ये रहा हमारे पास में, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला हुआ है कि जो पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, पार्टनर्स गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, और इनकी कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख। जिस बच्चे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना नहीं आता उसके लिए सेपरेट वीडियो है, आप जाके उसे देखो फिर इसे देखना, ठीक है। अब बताओ, देखो राम की कैपिटल पे कैसे इंटरेस्ट निकलेगा, तो यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ रफ में। देखना भाई, राम के पास में जो राम का कैपिटल है कितना है, 2 लाख कैपिटल है। इंटरेस्ट कितना निकालना है आपको, 10% का। तो 2 लाख का 10% बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो राम के पास दिखा देंगे, राम का आ जाएगा हमारा 20,000। इस तरीके से हरी का निकालेंगे, हरी का कैपिटल कितना है, 3 लाख है, उसका 10% कितना होता है, 30,000। तो इन टोटल हमने 50,000 का तो क्या कर दिया, इंटरेस्ट दे दिया। पॉइंट क्लियर हो गया, हमने क्या कर दिया, 50,000 का क्या कर दिया, इंटरेस्ट दे दिया। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, जल्दी से देखो। अगला पॉइंट कहता है राम इंटाइल टू गेट सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। राम को सैलरी चाहिए 2,000 पर मंथ, ठीक है। और वहीं हरी को सैलरी चाहिए 6,000 रुपये पर एनम। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, अब लिखोगे टू सैलरीज अकाउंट। अब क्या करना है आपको, सैलरीज देना है, क्योंकि दोनों को देना है। किसको भाई, राम को भी और हरी को भी। अब पॉइंट ये आता है कि राम को कितना दोगे, तो राम का देखो बोला हुआ है 2,000 पर मंथ, मतलब एक महीने में आप 2,000 रुपये दोगे। तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो पूरे साल में कितने रुपए दे दोगे भाई, इसको दे दोगे 24,000 रुपये। कैसे कैलकुलेट किया, ये पर मंथ में था, एक महीने में 2,000 रुपये ले रहा था, पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो पूरे साल का कितना सैलरी बन गया इसका, 24,000। तो हमने क्या कर दिया, राम के आगे लगा दिया 24,000। पूरे साल में 24,000 रुपये राम को मिलेंगे। हरी को कितना मिलेगा, तो हरी के लिए पढ़ो, क्या रखा है, हरी 6,000 पर एनम। इसमें देखो, इसमें मंथ में नहीं दे रखा, इसमें साल में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। इसने मंथ में नहीं बोला, इसमें किस में बोला, साल में बोला हुआ है। तो साल में कितना चाहिए आपको, 6,000। तो हरी के आगे क्या लगा दोगे, 6,000 रुपये लगा दोगे। तो अब देखो 24 राम को मिलेंगे, 6 हरी को मिलेंगे, टोटल कितने रुपये हो गए, टोटल हो गए 30,000। तो 30,000 किस में चला जाएगा, हमारा सैलरीज चला जाएगा। अब कई बार पॉइंट ये पूछते हैं कि सर एक बात बताओ, आपने यहाँ तो 12 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ नहीं किया, क्यों। तो सुनो भाई, रीजन उसके पीछे क्या था, यहाँ सैलरी पर मंथ के कंडीशन में था, तो हमने पूरे साल का निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया। वहीं दूसरे वाले की सैलरी किस में दे रखा है, पर एनम में दे रखा है, तो हमने क्या किया, वहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि पर एनम वो साल की ऑलरेडी है। जब आपके पास साल में ना हो तो क्या करेंगे, खुद से निकालेंगे, ठीक है। अब देखो आपने सैलरी दे दिया था, अब क्या देना है आपको, बोनस देना है। बोनस किसको देना है, हरी को। अकेले इंसान को बोनस मिलेगा और किसी को बोनस नहीं मिलेगा। तो चलो हरी को देते हैं बोनस। हरी को बोनस कितना देना है आपको, चेक कर लो। देखो हरी को बोनस कितना देना था, 20,000 रुपये का। तो अब यहाँ पे क्या लिख दोगे आप हरी के लिए बोनस दोगे। हरी का बोनस निकालो, देखो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू हरी बोनस अकाउंट, है ना। अब क्या करेंगे, टू हरी बोनस अकाउंट लिख देंगे। कितना देंगे इसको देंगे 20,000 रुपये। भाई क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, तो कितना देना है आपको, 20,000। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑलमोस्ट जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन कहता था सारे कंप्लीट हो चुके हैं। सारे कंप्लीट कैसे हो चुके हैं, देखो क्वेश्चन क्या कहता था, क्वेश्चन कहता था पहले इनके जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट दो, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया। फिर क्वेश्चन बोल रहा है इनके सैलरी दो, सैलरी दे दिया। क्वेश्चन कह रहा है इनको बोनस दो, बोनस दे दिया। जब क्वेश्चन की सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर दोगे तो सबसे लास्ट में जो आपको करना होता है वो चेक करो। देखो जो सबसे लास्ट में उसके बाद जो करना रहेगा वो कि आप ये चेक करो कि आपके पास पूरे साल की प्रॉफिट कितनी है। आप चेक करो पूरे साल की प्रॉफिट कितनी है भाई। तो देखो पूरे साल की जो प्रॉफिट है आपकी वो कितनी है, वह है आपकी 1,80,000 रुपये। आपने दिखा रखा है ऑलरेडी, कितना है भाई, 1,80,000। अब देखो रफली चेक करना भाई, देखो यहाँ पे 1,80,000 की प्रॉफिट है पूरे साल की। आपने डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिया, 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 30,000 सैलरी पे दे दिया और 20,000 हरी को बोनस दे दिया। मतलब आपने 1,00,000 रुपये तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
भाई 50 और 30 80, 80 और 20 100, तो अब कितना बच गया होगा, अब बच गया होगा 80,000, जो कि क्या हो गया, ये प्रॉफिट बचा है। ये किसके बीच में बंटना चाहिए, राम के बीच में और हरि के बीच में। किस रेशियो में, तो रेशियो आपका दे रखा था 2:3, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी रेशियो दे सकता है वो, 5:6:1, आपकी मर्जी है, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा कर देना। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ लास्ट में लिखते हो, आप जो सबसे लास्ट में लिखते हो टू प्रॉफिट ट्रांसफर, जितना प्रॉफिट बच गया है वो क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, किस किस को, राम को मिलेगा ये चीज़ें, और किसको मिलेगा, हरि को मिलेगा। अब राम को कितना मिलेगा, हरि को कितना मिलेगा, चेक करो, इनका रेशियो चेक करना, यही था ना रेशियो, देखो रेशियो था 2:3, दिख गया यहाँ पे ब्लू कलर में। तो अब क्या करना है, हमें चेक करना है राम को कितना मिलेगा, हरि को कितना मिलेगा। तो चेक करो, 80,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है, ठीक है। इसमें से मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तुम फेयर में मत करना, तुम रफली कर देना। इस 80,000 में से राम का हिस्सा कितना बनता है, 2, और हरि का कितना मिलता है, 3। देखो 2:3 का मतलब है कि 2 और 3 कितने होते हैं, 5, मतलब इस प्रॉफिट के टोटल 5 हिस्से कर दो, उसमें से 2 हिस्सा राम का और 3 हिस्सा हरि का। तो मुझे राम का अगर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 80,000 रुपये टोटल है, इसके टोटल क्या करने हैं, 2/5, रेशियो क्या है 2/5, ये निकाल देंगे, किसका हिस्सा निकल जाएगा, राम का। इस 5 से इसको कैंसिल कर देना, कितने टाइम में चला जाएगा, 16 टाइम में, 16×5 80, और इसको करोगे तो 16 दूनी 32, मतलब राम के हिस्से में प्रॉफिट कितना आ गया, 32,000 रुपये, 32,000। और इसी को फिर सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। एक मिनट, हाँ इसको हटा लेते हैं, जो सॉल्व हो गया राम का। अब क्या करना है, अब हमें हरि का सॉल्व करना है। हरि का कैसे सॉल्व करोगे, सेम पिछले वाला तरीका रहेगा आपका। क्या है भाई, प्रॉफिट कितना आया आपका 80,000, इसको क्या करेंगे 3/5 कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट इस बार कितना निकल के आ जाएगा, वही 16 को करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ, करके दिखाऊं। देखो 80,000 रुपये टोटल प्रॉफिट है, इसमें से हरि को कितना मिलेगा 3/5, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम में। अब क्या करोगे 0 0 0, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 1 जा 6, सॉरी 3 1 जा 3 और ये 1 4, तो कितना आ जाएगा भाई 48,000, 48,000। ये किसको मिलेगा, ये मिल जाएगा हरि को। अब देखो बचा हुआ पैसा भी हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 80,000 रुपये। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया, इसको क्या कर दो, टोटल कर दो यहाँ पे, ये टोटलिंग करके कितना आ जाएगा 1,80,000, और ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के तैयार है। कैसे किया, सबसे पहला काम था हमारा, सबसे पहला काम, एक मिनट में अभी बताता हूँ, आपको कलर चेंज कर लूँ, ओ वेर इज इट। देखो सबसे पहला काम क्या था हमारा, प्रॉफिट निकालना। हमने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा और प्रॉफिट निकाला, कितना आया 1,80,000। दूसरा हमने क्वेश्चन को पढ़ा, उसने बोला हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, जो कि राम का कितना आया 20,000, हरि का आया 30,000, इन टोटल कितना आ गया 50,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सैलरी दिया। सैलरी कितना दिया आपने, राम को दिया था 2,000 रुपये पर मंथ, 2,000 × 12 किया था, इसलिए 24,000 रुपये आ गया था, और इसका 6,000 पर एनम था, तो 30,000 रुपये हमारे क्या आ गए थे भाई, सैलरी आ गया था। फिर बोनस के बारे में भी लिखा हुआ था, हमने बोनस दे दिया। इन तीनों को मिला के हमारा अमाउंट हो गया था 1 लाख। तो हमारे पास टोटल थे कितने, 1,80,000 था, उसमें से 1 लाख हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बचा हुआ कितना रिमेनिंग था 80,000। इस 80,000 को क्या किया, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम एंड हरि, राम को 32,000 और हरि को 48,000 दे दिया। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनके तैयार हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट ढूंढते हैं, फिर ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। क्लियर है अब तक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, एक और क्वेश्चन करें प्रैक्टिस के लिए। चलो आगे आ जाओ। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन और है मेरे पास में, जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ इलस्ट्रेशन है एक्चुअली वो, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन के आप क्या कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, या आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें बुक नंबर में क्या चला जाना, क्वेश्चन नंबर 12 में आप चले जाना, ठीक है। या तो एक काम करो, मैं ये इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करवा दूँ क्या, न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ, आप इलस्ट्रेशन को क्या करना आराम से देख लेना। चलो इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या है क्वेश्चन। आपसे ये कह रहा है कि रमेश एंड सुरेश दो पार्टनर्स हैं, कलर चेंज करना पड़ेगा। जो रमेश है और जो सुरेश हैं वो पार्टनर्स हैं, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका देयर कितना है, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, क्वेश्चन ने नहीं बताया, ना उसने 2:3 बोला, ना 1 बोला, ना इक्वल बोला, उसने बोल दिया कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड मतलब कि जितना इन्होंने कैपिटल लगाया है। तो देखो एक का कैपिटल कितना है 80,000 और दूसरे का कैपिटल कितना है 60,000। तो आपको रेशियो निकालना आना चाहिए। इसने जब भी बोल दिया ना ये कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, तो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड के रेशियो में अगर निकालना है तो इनका रेशियो निकालना चाहिए। इनका रेशियो कैसे निकलता है, जिसे इसे हम कहते हैं कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगा, ये 40 से 40 कैंसिल कर दो,
इसे अब दोनों को क्या करो, लोएस्ट टर्म में करो। इसको 3 से करोगे 2 टाइम्स में आ जाएगा, सॉरी इसको 2 से करो 3 टाइम्स में आ जाएगा, इसको 2 से करो 4 टाइम्स में आ जाएगा। तो इनका रेशियो कितना आ गया भाई, 4:3। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन खुद देते, रेशियो खुद देते, अगर ये नहीं दे रहे हैं तो देखो क्या कह रहा है। तो इसमें क्या बोला हुआ था, इसमें बोला हुआ था इनका, देखो इसमें बोला हुआ था देयर रेशियो इन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, मतलब जितना इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। तो इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट कितना किया था भाई, 80,000 और 60,000। तो हमने क्या किया, 80,000 और 60,000 को काट दिया, जो कि अपने कट के कितना आ रहा है, 4:3। तो इनका रेशियो क्या कितना बन जाएगा भाई आपका, 4:3। चलो और आगे क्या कह रखा है, और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कह रखा है जो फर्म स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2016 को, और अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितना 12% का रेट इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे 10% का लगेगा। रमेश और सुरेश जो है मंथली सैलरी मिलता है इनको 2,000 और 3,000 का। प्रॉफिट बिफोर द अबव एडजस्टमेंट कितना है, 1,03,000। प्रॉफिट कितना है भाई, 1,03,000। और ड्राइंग जो है रमेश और सुरेश की वो है 40,000 और 50,000 पूरे साल की। और इंटरेस्ट उन ड्राइंग्स पे, देखो इंटरेस्ट हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन ने खुद दे दिया, क्वेश्चन ने खुद कह दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू 2,000 फॉर रमेश एंड 2,500 फॉर सुरेश। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो स्क्रीनशॉट मार लो, लिखना चाहते हो लिख लो। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। चलो देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को अभी अपने पास ही रखते हैं। चलो वही परफॉर्मा बनाना आपको आता ही है, बना लो जल्दी से। परफॉर्मा किस तरीके से बनाओगे, ये मेरे पास इसके ऊपर लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, आपको सही तरीके से बनाना है। ठीक है, ये कौन सा साइड था आपका, डेबिट साइड, इसे डेबिट साइड लिख दो। ये कौन सा साइड है आपका, क्रेडिट साइड। यहाँ क्या लिख दोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे, अमाउंट इस कॉलम में, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर। चलो स्टार्ट करें। अब मैंने सिखाया था आपको कि जब भी ऐसा है तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ढूंढते हैं, बताओ सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ढूंढोगे। ठीक है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, प्रॉफिट दे रखा है कितने का, 1,03,000 रुपये का। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1,03,000 रुपये, 1,03,000 है। ठीक है, उसके बाद अब स्टार्ट करो, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को करते हैं। अब इसने क्या बोला हुआ है, इसने ये बोला हुआ था आपको कि इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लो, और बोला हुआ था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आ जाओ। देखो इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे लगाओ, कितने % का लिखा हुआ है, 12% का। तो इसका कैपिटल देखो, जो रमेश का कैपिटल है वो है 80,000, इसका 12% निकालोगे तो कैसे निकलेगा भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 00 ये आ गया आपका, 8 दूनी 16 के 86 लग गया, 1 8 1 8 1 9, तो 9600 9600 ये किसका आ गया भाई, रमेश का। ऐसे ही आप क्या करेंगे, सुरेश का निकाल देंगे। सुरेश का कितना कैपिटल है, उसका है 60,000, तो इस 60,000 का कितना 12% निकालोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, फिर वही 00 और ठीक है 12 5 60 और 12 6 72, तो 7200 इसका आ जाएगा। कैलकुलेशन करना आता ही है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे क्या दे रहे हो आप, इंटरेस्ट दे रहे हो। किसके नाम पे है ये, एक तो रमेश है और दूसरा सुरेश है। रमेश का कितना बना था, रमेश का बना था 9600 9600। सुरेश का कितना है भाई, तो सुरेश का है 7200। इसको जोड़ो, टोटल कितना चला जाएगा भाई, इसको जोड़ के देखेंगे 6 और 2 8 और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, तो 16,800 रुपये हमारे किस चीज़ के चले जाएंगे। इतने रुपए तो हम किसके दे देंगे भाई, अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब अगला पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता होना चाहिए कहाँ आता है भाई। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, बात करेंगे ड्राइंग्स के ऊपर। जो ड्राइंग्स होता है ना, अगर इसके ऊपर आपने कोई इंटरेस्ट लगाया हुआ है, ठीक है, अगर ड्राइंग्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट लग रहा है, तो इसका मतलब ये ड्राइंग्स का पैसा किसको मिलेगा, ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट लगेगा उसका पैसा किसको मिलेगा, फर्म को, मतलब फर्म के प्रॉफिट में आके जुड़ेगा, इसलिए ये क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा, फर्म के प्रॉफिट साइड में। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट जल्दी से ढूंढो, बताओ इंटरेस्ट दे रखा है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो जल्दी से कितना है। देखो क्वेश्चन में देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रखा है 40,000 और 50,000। तो अब देखो इस पे हमें निकालना चाहिए था, किस पे, 40,000 पे और 50,000 पे, लेकिन इसने खुद निकाल के भी दे रखा है। क्या रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब खुद ही निकाल दिया इसने। कितना, 2,000 किसका, रमेश का, और कितना भाई 2500 सुरेश का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में, तो बाय इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स। अब याद करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट साइड में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में। देखो मैं यहाँ रमेश को R लिख दे रहा हूँ और सुरेश को S लिख दे रहा हूँ। तो रमेश का बताओ कितना आ गया 2000 रुपये और सुरेश का कितना आ गया 2500। तो 2000 और 2500 कितने हो जाएंगे आपके 4500 4500। तो टोटल कितना रुपये आ जाएगा 4500 आ जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम। क्वेश्चन ने पहले बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि रमेश और सुरेश दोनों का मंथली सैलरी मिल रहा है 2000 और 3000 पर मंथ, 2000 और 3000 पर मंथ। अब देखो 2000 और 3000 जो पर मंथ मिल रहा है इसमें कैसे करोगे, ये एक्चुअली मैंने नीचे लेके गलती कर दी, चलो कोई नहीं, जितना है उतने में लिखते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टू सैलरी अकाउंट, ठीक है। रमेश को मिलेगा R और सुरेश को मिलेगा, रमेश को कितना मिलेगा भाई 2000 है, 12 से करोगे तो 12 दूनी 24,000 रुपये किसको मिल जाएगा रमेश को, और सुरेश को 3000 है, अगर पूरे साल का निकालोगे तो 12 या 36,000, ठीक है। 24 और 36 जोड़ेंगे आप कितना आ जाएगा 0 0 6 4 10 के जो यहाँ से लग गया 3 2 5 1 6, 60,000 रुपये हमने किस चीज़ पे खर्च कर दिया, सैलरी पे, ठीक है। अब 60,000 हमने किस पे खर्च कर दिया, सैलरी पे। अब देखो अब क्या बचता है, तो देखना अपने पास ये प्रॉफिट वाली साइड है, प्रॉफिट वाली साइड में प्रॉफिट जोड़ो, कितना बनता है आपका टोटल प्रॉफिट, आपका टोटल प्रॉफिट बन जाएगा 1,04,800, ये टोटल प्रॉफिट है। ये कौन सा साइड है आपका जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन देखना टोटल कितना हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखोगे और कुछ तो क्वेश्चन में रह नहीं गया, इसने बोला था इंटरेस्ट दे दिया, इसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया, इसने सैलरी बोला था सैलरी दे दिया। अब क्या करना है, अब हमें प्रॉफिट बांटना है। तो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, तो ये चेक करेंगे हमारा टोटल प्रॉफिट है कितना, 1,04,800 इतना टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। एक मिनट कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको सही से दिखे। तो 1,04,000 क्या है हमारा प्रॉफिट है, इसमें से डिस्ट्रीब्यूट कितना हो गया 16,800 हमारा किस में चला गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, और 60,000 सैलरी में। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आ जाएगा 76, आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो है आ जाएगा 76,800, मतलब इतने का हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और प्रॉफिट कितना आ रहा था हमारा 1,04,800 आ रहा था। अब बताओ कितना और प्रॉफिट बचा होगा, तो इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो भाई प्रॉफिट। तो देखो एक मिनट देखो जल्दी से, ओ देखो अपने प्रॉफिट की बात करें अगर हम, तो 1,04,800 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से हमने कितना 76,800 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब कितना बच गया होगा प्रॉफिट, तो अब इसमें से 0 0 0, ये क्या हो गया भाई 14 में से 6 जाएगा, बताओ जल्दी कितना बचेगा 8, यहाँ कितना हो गया 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा 2, मतलब 28,000 का प्रॉफिट अभी हमारे पास बचा हुआ है, जो कि किसके बीच में बांटेगा, अपने पार्टनर्स के बीच में, रमेश और सुरेश में। और किस रेशियो में, तो रेशियो जस्ट हमने कैलकुलेट किया था, रेशियो क्या था 4:3। तो अब क्या करो इस 28,000 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख देना, यहाँ पे लिख देना टू प्रॉफिट ट्रांसफर, क्या लिखोगे आप टू प्रॉफिट ट्रांसफर, इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना। 28,000 का क्या करेंगे, 28,000 का 4/7 कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा भाई 16,000, 16,000 किसका आ जाएगा रमेश का, और इसका क्या कर देना 3/4 कर देना, 12,000 आ जाएगा सुरेश का। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। चलो इस वीडियो में क्या किया हमने, एक बेसिक क्वेश्चन सीखा, और दूसरा कौन सा सीखा आपने इसके तरीके से जिसमें आपका ड्राइंग्स वगैरह आ जाए, ठीक है। कंप्लीट है, देखना चाहते हो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी एप्रोप्रिएशन खत्म नहीं हुआ, आपने बेसिक 2 क्वेश्चन सीखे हैं, इसके बाद जो एप्रोप्रिएशन है आपका, इसमें जो लॉस वाला क्वेश्चन है ये करवाना है मुझे, और इसके लॉस के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं ये मुझे करवाना है। तो इसके लिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट 2 बना दे रहा हूँ। इस वीडियो को कैरी करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये ऑलरेडी 20-25 मिनट का हो चुका है। तो इस 20-25 मिनट में हमने क्या सीखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते किसे हैं, ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, अगर छोटे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे, और एक हमने जस्ट अभी क्या किया, हमने ये वाला एक बड़ा क्वेश्चन भी किया जो कि एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें ये प्रॉफिट वाला किया था हमने, कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो में आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैनेजर कमीशन वाले, रेम्युनरेशन वाले और लॉस वाले वो करवाने वाला हूँ, तो उसको भी जरूर देखना। ओके।